अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इमरान सैयद है और स्कूल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम SMIS के लेटेस्ट वर्जन नंबर 5 के अंदर मैं आपको वेलकम करता हूं। इस डेमो के अंदर मैं आपको स्कूल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसका वर्जन नंबर 5 है, जो कि अभी हम लोगों ने रिसेंटली रिलीज़ किया है, इसका मैं आपको कंप्लीट डेमो तो नहीं है लेकिन आपको कुछ फ़ीचर्स जो हैं इसके, जो बहुत एडवांस फ़ीचर्स हैं हमारे सॉफ्टवेयर मॉड्यूल के, वो मैं आपको डिस्प्ले करूँगा। मॉड्यूल के डिस्प्ले की तरफ जाने से पहले मैं कुछ डिटेल्स आपको अपनी कंपनी के बारे में और मॉड्यूल के हवाले से अगर आप कांटेक्ट करना चाहें आगे चल के, और उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी कंपनी का नाम है czone-star। हमारी कंपनी की वेबसाइट है www.czone-star.com। और जो सॉफ्टवेयर का डेमो मैं आपको देने वाला हूँ, इसके हवाले से कंप्लीट डिटेल्स जो है हमारे वेब के ऊपर हमारे मॉड्यूल्स के अंदर मौजूद है, जिसका डायरेक्ट लिंक आप एक्सेस कर सकते हैं smis.czone-star.com के नाम से ये लिंक है। इस लिंक को आप विज़िट करेंगे तो आपको हमारे सॉफ्टवेयर के हवाले से जो डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड है, प्राइसेस के हवाले से, फ़ीचर्स या हमारे सपोर्ट के हवाले से, वो सब आपको यहाँ पे मौजूद मिल जाएंगे। कॉन्टैक्ट नंबर जो मेरा पर्सनल नंबर है, एक्चुअली मैं ख़ुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और एज एन सॉफ्टवेयर डेवलपर, डिज़ाइनर, वेब डेवलपर, डिज़ाइनर मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ। और मेरा जो पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 0312885137। और हमारी कंपनी के जो नंबर्स हैं वो आप यहाँ देख रहे होंगे, 03330207684285। ठीक है, मज़ीद हम लोग सॉफ्टवेयर के हवाले से आगे चलेंगे। हमारे मॉड्यूल के जो फ़ीचर्स हैं, जिसमें सबसे मेन मॉड्यूल्स जो हमारे सॉफ्टवेयर में मौजूद हैं, उसमें से जो मेन मॉड्यूल्स हैं उनको मैं बता दूं मैं आपको। सबसे पहला है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर आप डाटा मैनेज करते हैं अपने स्टूडेंट्स का कंप्लीट ओवरऑल, जितने भी आपके ईयर्स हैं। कोई लिमिटेशन नहीं है इसके अंदर कि करंटली ईयर को मैनेज करना, प्रीवियस को मैनेज करना, जो भी है जिस तरह से भी आप मैनेज करना चाहें आप उसको मैनेज कर सकते हैं स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो सॉफ्टवेयर के अंदर है वो यूज़र मैनेजमेंट, जिसके अंदर आप अपने यूज़र्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उनको जो आप ऑप्शंस दिखाना चाहते हैं आप वो दिखा सकते हैं, जो हाइड करना चाहते हैं वो हाइड कर सकते हैं। यूज़र्स को जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं कम्प्लीटली इस मॉड्यूल के अंदर। उसके बाद हमारे पास है फ़ी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि फ़ाइनेंशियल अकाउंट्स हमारे पास जो कहलाएगा एक तरीके से फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जिसके अंदर हम अपने स्टूडेंट्स की कंप्लीट फ़ी हिस्ट्री और डिटेल्स वगैरह को हम मैनेज करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो मॉड्यूल है SMIS का वो है मार्कशीट एंड रिपोर्ट कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर आप अपने मल्टीपल मंथली टेस्ट, एग्ज़ाम रिपोर्ट कार्ड या मार्कशीट्स जो होती हैं आप लोग जैसे हार्ड फॉर्म्स में दी जाती हैं, उनको आप कन्वर्ट कर सकते हो इज़ इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर स्क्रिप्ट्स। तो आपके पास ये फ़ीचर अवेलेबल है, ये मॉड्यूल अवेलेबल है, जिसके अंदर आप कंप्लीट मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो मॉड्यूल मौजूद है इस सॉफ्टवेयर का, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मॉड्यूल है और जिसको हम लोगों ने इस्तेमाल किया है सॉफ्टवेयर के अंदर, क्योंकि ये वेरीफाइड होगा PTA से, जो कि हमारे पास है ब्रांडेड SMS मॉड्यूल। और उसके अंदर आप जो है SMS सेंड कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उनको अलर्ट कर सकते हैं बाय SMS फीचर। और जितने भी SMS आप सेंड करेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं आपको अवेलेबल किए हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसके थ्रू आप जो है मल्टीपल SMS जनरेट कर सकते हैं और हर तरीके से आप जो है पेरेंट्स को अलर्ट कर सकते हैं, जिससे आपके स्कूल की अलर्टिंग फिजिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है अराउंड 70 to 80%। क्योंकि ये ब्रांडेड SMS है तो आप अपना स्कूल के नाम से जो है हमारे पास अपने SMS को जो है वो रजिस्टर करा सकते हैं और आपके स्कूल के नाम से ही जो है वो SMS सेंड होंगे आपके पेरेंट्स को। उसके बाद जो हमारे पास मॉड्यूल अवेलेबल होगा इस सिस्टम के अंदर वो है हमारे पास अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर आप थ्रू आउट अपने स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस है वो मैनेज कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि SMS मॉड्यूल जो है वो हर जगह लिंक्ड है, चाहे वो आपके एडमिशन्स हो, चाहे वो फ़ीस रिसीविंग हो, चाहे वो कस्टम SMS जनरेशन्स हो, चाहे वो सर्कुलर्स हों, चाहे वो स्टूडेंट्स की अटेंडेंस हो, चाहे वो मार्कशीट्स जनरेशन के ऊपर जो है वो आप आसानी के साथ जो है मार्कशीट्स को भी जो है उनके फ़ाइनल टोटल्स को आप अपने पेरेंट्स को जो है वो सेंड कर सकते हैं।
कुछ फीचर्स मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूँ, जैसे कि एटॉमिक मार्कशीट जनरेशन है, ऑटो परसेंटेज कैलकुलेशन है, ऑटो ग्रेड मैनेजमेंट है, ब्रांडेड एसएमएस सिस्टम जो कि वेरीफाइड है पीटीए से, एडमिशन कंफर्मेशन एसएमएस जाएंगे आपके पास है, फी रिसीविंग कंफर्मेशन होगी, सेंड एग्ज़ाम रिजल्ट्स वाया एसएमएस आप कर सकते हैं, कस्टम सर्कुलर वाया एसएमएस, स्टूडेंट अटेंडेंस कंफर्मेशन वाया एसएमएस, अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, मल्टी यूज़र सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट है, कैंपसेस बेस्ड, यानी कि आप अगर मल्टीपल कैंपसेस रन कर रहे हैं अपने स्कूल्स के तो उसके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त ERP मॉड्यूल है ये। आप चाहें तो सेपरेटली कैंपसेस में आप अपना सर्विस लॉन्च कर सकते हैं, या आप चाहें तो एक सिंगल सर्वर लॉन्च करके आप अपने तमाम कैंपसेस को इस सिंगल मॉड्यूल से कनेक्ट कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड यूज़र राइट्स होंगे आपके पास, स्टूडेंट इनरोलमेंट्स होंगे, स्टूडेंट्स प्रमोशन होंगी, स्टूडेंट लीविंग होगी, स्टूडेंट लीव मैनेजमेंट होगी, इसके अंदर मंथली एडवांस ईयरली फ़ीस कलेक्शन के आपके पास यहाँ पर मॉड्यूल जो है वो मौजूद रहेगा। बैंक फ़ी कलेक्शंस भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई स्कूल जो है अपनी कलेक्शन जो है बाय यूजिंग बैंक करता है तो वो भी बहुत आसानी से आप इसके अंदर कर सकते हैं। सेमेस्टर वाइज मंथली ईयरली सेशन जो है आप इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं, और कंप्लीट फ़ी ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो आप इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर सिस्टम की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे मैंने आपको बता दी है, जैसे कि आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं मिनिमम जो आपको, यानी कि अगर आपने इस सॉफ्टवेयर को बहुत आसानी के साथ इस्तेमाल करना है विदाउट यानी कि आपके पास कोई इशू ना आए चलाने में, हैंगिंग प्रॉब्लम्स वगैरह ना हो सॉफ्टवेयर के अंदर, या आपके सिस्टम की जो स्पीड्स वगैरह होती हैं, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर मैंने देखे हैं जो कि सपोर्ट नहीं करते आपके हार्डवेयर के साथ। तो मिनिमम जो आपको हार्डवेयर सिस्टम रिक्वायर्ड है इसके अंदर Code2Duo जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हार्डली आपको कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम जिसके अंदर LCD सिस्टम, माउस, कीबोर्ड वगैरह जो है वो बहुत आसानी से आप परचेज़ कर सकते हो मार्केट से अराउंड 4000 to 5000 रुपीज़ के अंदर। और अगर आपके पास बाकी चीज़ें मौजूद हैं तो सिर्फ CPU आपको जो रिक्वायर्ड है Code2Duo का वो बहुत आसानी के साथ आप 2500 to 3000 जो है वो आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। रैम की रिक्वायरमेंट जो मिनिमम है वो 2 GB है, और मैक्सिमम जो है यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट के लिए आप 4 GB इस्तेमाल कर सकते हो। मिनिमम रिक्वायरमेंट मैंने आपको 40 GB दी है, जो कि अब आती भी नहीं है वैसे मार्केट में, लेकिन आपके पास जो रिक्वायर्ड स्पेस आपके सिस्टम में होनी चाहिए सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के, वो मिनिमम से मिनिमम 10 GB इनफ है। विंडोज़ 8 जो है वो मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट होगी इस सॉफ्टवेयर के लिए, और मैक्सिमम यानी कि बेस्ट रिज़ल्ट के लिए विंडोज़ 10 जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। इंटरनेट जो है वो आपको रिक्वायर्ड होगा अगर आप ब्रांडेड SMS का फ़ीचर जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो। अब मैं आपको लेके चलूँगा इस सॉफ्टवेयर के जो है वो डेमो की तरफ। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ इस सॉफ्टवेयर के हवाले से वो ये है कि अगर आपको इस सॉफ्टवेयर के जो मैंने मॉड्यूल्स बताए हैं इनमें से अगर आप कोई लिमिटेड मॉड्यूल जो हैं वो परचेज़ करना चाहते हैं तो वो बहुत आसानी के साथ जो है वो हम आपको डिलीवर कर देंगे, तो उसमें कोई मसला नहीं है। जैसे कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपको पाँचों के पाँचों मॉड्यूल ख़रीदने की। अगर आप सिर्फ स्टूडेंट मैनेजमेंट या फ़ी मैनेजमेंट का मॉड्यूल लेना चाहते हैं तो वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर एक ऐसी फिजिबिलिटी रखी है कि आप जितना चाहें इसको आप अपने यानी कि फिजिबल तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस मॉड्यूल को। ठीक है, सब सिंपल लॉगिन स्क्रीन है आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, जिसके अंदर आप यूज़र्स जो आपके रजिस्टर्ड होंगे वो यहाँ पे आपने इंटर करने हैं। आप पासवर्ड डाल के आपने सिंपल इसको यहाँ से लॉगिन करना है। दूसरे आप चेंज पासवर्ड आप कर सकते हैं। ठीक है, लॉगिन करने के बाद जो आपका डैशबोर्ड है वो मेन जो है वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। यूज़र मैनेजमेंट के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया है, जिसके अंदर आप यूज़र्स को आसानी के साथ ऐड कर सकते हो बाय यूजिंग रजिस्टर्ड यूज़र के विंडो से। उसी तरीके से आप अपने पास यूज़र्स को जो है वो राइट्स अगर देना चाहते हैं तो वो बहुत आसानी के साथ आप अपने यूज़र्स को जो है वो लिमिटेड राइट्स दे सकते हो इस सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, आप चाहें तो उसको एडिट और डिलीट जो है वो सारी की सारी फिजिबिलिटीज़ जो है वो आपको यहाँ पर मौजूद मिलेंगी। सबसे पहले मैं आपको लेके चलूँगा इसके अंदर स्टूडेंट मैनेजमेंट के अंदर। सिंपल इसके अंदर आपके पास जो है वो एकेडमिक्स के अंदर आपको सबसे पहले क्लासेस ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्लासेस के बाद आपके पास इसके अंदर सेशन मैनेजमेंट है, यानी कि
स्कूल का जो फिस्कल ईयर या अकाउंट्स अब जो कहते हैं जिसको फिस्कल ईयर हम बोलते हैं, इसी तरीके से स्कूल का एक सेशन मैनेजमेंट जो है आपके पास चल रहा होता है। जैसे कि प्रीवियस सेशन आपके पास एग्ज्यूम कर लेंगे 2017 to 18 आपके पास एक सेशन था, तो सबसे पहले आपने इसके अंदर सेशन मैनेजमेंट जो है वो करनी है। उसके बाद आपके पास फ़ी टर्म्स आपके पास मौजूद होंगे इसके अंदर, जो कि आप बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। ये सब करने के बाद सबसे दूसरी जो चीज़ आपकी स्टार्ट हो जाती है वो है स्टूडेंट मैनेजमेंट के अंदर। स्टूडेंट मैनेजमेंट का जो हमारे पास फॉर्म है, इसके अंदर आपने स्टूडेंट की बेसिक डिटेल्स जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। जैसे कि मैं अपने आप को इसमें रजिस्टर करता हूँ एज एन स्टूडेंट, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली ये जनरेट करेगा आपके पास, और इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि सिक्योरिटी बेसिस के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है कि हम लोगों ने इसको काफ़ी रिसर्च के बाद जो है काफ़ी चीज़ें इसके अंदर ऐसी रखी हैं जो कि सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं एक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए। यूज़र को मैं यहाँ पे यानी कि हमारे पास स्टूडेंट जो है उसको ऐड करूँगा मैं यहाँ से। जैसे कि मैं अपने आप को अगर मैं ऐड करता हूँ कि इमरान सैयद, मेल, डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, ले लेता हूँ 2010 से ले लेता हूँ कुछ भी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ लेने के बाद आपकी एज जो है खुद कैलकुलेट करेगा, पाकिस्तानी, इस्लाम, फ़ोन नंबर जो है वो आप कुछ भी डाल दें, ठीक है। नंबर मैं यहाँ पे अपना डालूँगा 312885137, ठीक है। प्रीवियस स्कूल ABC, ठीक है। फादर नेम सैयद, ऑक्यूपेशन मैं भी कुछ नहीं डालना चाहता, या जो भी डालना चाहूँ मैं मार्केटिंग मैनेजर कर देता हूँ, ठीक है। NIC नंबर अपने फादर का डाल दूँगा मैं, कुछ भी डाल देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, मदर टंग सेलेक्ट करेंगे हम लोग। एडमिशन क्लास, ये एडमिशन क्लास वो है जिस वक्त आपने स्टूडेंट को जो है स्कूल के अंदर इनरोल किया था, तो उस वक्त जो उसकी एडमिशन क्लास होगी वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। उसकी ईमेल एड्रेस डालना चाहें तो डाल दें। स्टार इंडिकेट्स रिक्वायर्ड फील्ड, यानी कि जिन जिन फील्ड्स के आगे स्टार्स लगे हैं वो रिक्वायर्ड हैं, इसके बगैर आपको ये यूज़र ऐड करने के, स्टूडेंट ऐड करने की इजाज़त नहीं देगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे एरिया डाल देंगे हम लोग, नॉर्थ नाज़िमाबाद, कराची। स्टेटस हम इसका प्रेजेंट रखेंगे, मतलब ये स्टूडेंट जो है अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर प्रेजेंट रहेगा। इसी तरीके से अगर आप इमेज लगाना चाहें तो अपने इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो यहाँ से इमेज भी जो है वो बहुत इजीली जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर्स में जाते हैं हम लोग और देखता हूँ मैं यहाँ पे कोई इमेज ऐसी अवेलेबल है जो कि हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकें। एक इमेज मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, मैंने इंटरनेट से उठाई थी एक इमेज, ठीक है। इसको हम यहाँ से सिंबल सेव करेंगे, स्टूडेंट एडिड सक्सेसफुली, ओके। अब आपसे ये पूछेगा कि आप इसको इनरोल करना चाहते हैं या नहीं, तो आपने इसको इनरोल करना है, ठीक है। इनरोल आईडी, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आईडी जो आपने प्रीवियस जनरेट करी थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लोड हो जाएगी। इसके बाद आपने यहाँ पे इसके अंदर इसकी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे इनरोलमेंट की आपने डालनी है। जैसे कि क्लास मैं इसके लिए लेता हूँ 8th क्लास में हम लोग इसको इनरोल कर रहे हैं इस बच्चे को, और सेशन हम सेलेक्ट करेंगे कौन सा सेशन है, करंट 17-18 का जो है हमारे पास सेशन होगा। और सेकेंडरी हमारे पास कैटेगरी होगी, एडमिशन की डेट आ जाएगी हमारे पास। फ़ी जो है हम यहाँ पर इसको रखेंगे 1000 रुपीज़। आप चाहें तो यहाँ पर डिस्काउंट भी मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में जो कि हम लोग अभी करंटली रन कर रहे हैं, कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जहाँ पर क्लास की फ़ीस 1000 रुपीज़ होती है, लेकिन वो हर स्टूडेंट की जो है वो डिफरेंट फीसेस जो है वो अलाउ कर रहे होते हैं। मतलब अगर 1000 रुपीज़ है तो कोई बच्चा 500 देता है, कोई 600 दे रहा है, कोई 700 दे रहा है, तो डिफरेंट फीसेस होती हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक ऑप्शन रखा है जिसके अंदर आप डिस्काउंट जो है वो मेंटेन कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे कि 1000 रुपीज़ है तो इसमें से अगर मैं, जैसे कि इमरान सैयद था, अगर ये बच्चा 600 दे रहा है तो बाकी अमाउंट जो है हम यहाँ पे 400 इसको डिस्काउंट में रख देंगे। जो रिक्वायर्ड फील्ड हैं उसको मैंने फिल कर दिया है सिंपली। इसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोगों ने SMS मॉड्यूल को जो है वो हर जगह इंटीग्रेट किया हुआ है, और जैसे कि अब यहाँ पर ये स्टूडेंट जो है वो सॉफ्टवेयर के इनरोल हो गया है, तो ये एक नया स्टूडेंट
इसका एडमिशन है। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, वुड यू लाइक टू सेंड एडमिशन मैसेज। अगर हम इसको येस कर देंगे तो मैसेज जो है वो जनरेट होके ऑटोमेटिकली आउटबॉक्स के अंदर सेव हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से येस करूँगा ताकि आपको मैं आगे चल के दिखा सकूँगा कि मैसेज किस तरीके से जनरेट हुआ है। आईडी मेरी याद रखिएगा 161 है, ठीक है। मैं यहाँ से येस करूँगा, सेशन एक्टिव हो गया है इस बच्चे का। और अभी आपसे पूछेगा कि आपने इसके ओपनिंग ड्यूज़ यहाँ पर डिफ़ाइन करने हैं या नहीं। ओपनिंग ड्यूज़ का क्या चक्कर है इसके अंदर, यानी कि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर अभी परचेज़ किया है। प्रीवियसली वो मैनुअल सिस्टम को जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो जब नए सिस्टम में आप लोग इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, मैनुअल से आप यहाँ पे आएंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रीवियस जो स्टूडेंट्स हैं उनके हो सकते हैं कि डिफ़ॉल्टिंग अमाउंट्स भी जो है आपके पास अवेलेबल हों। तो आप इसके अंदर ये भी कर सकते हैं कि आप इंडिविजुअल जैसे मंथ्स की फ़ीसेस जो हैं बच्चों की बाकी हैं तो वो इंडिविजुअल भी आप एंट्री कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो उसका जो कलेक्टिव अमाउंट होगा यानी कि फुल फाइनल टोटल अमाउंट जो कि अभी डिफ़ॉल्टर है, अगर इस बच्चे का कोई अमाउंट डिफ़ॉल्टिंग है तो उसको हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। और उसको डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक्टिव सेशन जो डिस्प्ले हो रहा है 17-18 का, यानी कि इस सेशन के अंदर हम लोग इसको इनरोल कर रहे हैं। तो अब हमें ये बताना पड़ेगा कि इस सेशन में वो कौन सा टर्म है जिसमें जो है इसकी फ़ाइनल रिमेनिंग अमाउंट क्या है, ठीक है। मैं ओपनिंग ड्यूज़ के अंदर जो है मैं मार्च के अंदर इसके ओपनिंग ड्यूज़ डिफ़ाइन कर रहा हूँ और मेरे जो प्रीवियस ड्यूज़ बाकी हैं वो अराउंड 14,000 बाकी हैं, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ, ठीक है। ओपनिंग ड्यूज़ डिफाइंड सक्सेसफुली, ओके। ये ड्यूज़ का काम भी आपसे यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये था तरीका स्टूडेंट मैनेजमेंट के अंदर अपने स्टूडेंट्स को जो है वो एडमिशन के वक्त इनरोल करने का। इसी तरीके से हमारे पास फीचर मौजूद हैं यहाँ पे सर्चिंग के हवाले से। हमारा सर्चिंग का जो विंडो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है हम लोग ने इसको बनाया है, जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आपके पास अवेलेबल है जिनको यूज़ करते हुए आप स्टूडेंट्स की सर्चिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट नेम से अगर हम चाहें तो हम इसके अंदर बहुत आसानी के साथ स्टूडेंट की सर्चिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट नेम प्लस क्लास, अगर किसी क्लास के अंदर हम पर्टिकुलर स्टूडेंट को सर्च कर रहे हैं तो हम वो सर्चिंग कर सकते हैं। जैसे कि नर्सरी क्लास सेलेक्ट करता हूँ मैं और मैं यहाँ पे किसी ऐसे बच्चे को सर्च कर रहा हूँ जिसके नाम के अंदर IMR आता है, तो वो सारे के सारे स्टूडेंट ये फ़िल्टर करता रहेगा आपके पास। इसी तरीके से स्टूडेंट नेम क्लास वाइज प्रेजेंट है, नर्सरी है और जेंडर भी हमें बताना पड़ेगा कि क्या है, मेल है फीमेल है, जो भी आप डालेंगे ये आपको सर्चिंग करके देगा, ठीक है। क्लास जेंडर वाइज, क्लास स्टेटस वाइज और इसी तरीके से आप जो है बहुत आसानी के साथ जो है वो सर्चिंग कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप किसी स्टूडेंट को जो है वो उसका डेटा एंट्री करना चाहते हैं तो बहुत आसानी के साथ उसके डेटा को भी जो है आप चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ इस सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है स्टूडेंट के हवाले से, वो जो कि मैंने आपको भी बताया कि सर्च मैनेजमेंट है, स्टूडेंट को ऐड करने का तरीका है, स्टूडेंट को इनरोल करने का तरीका है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हम मैनेज करेंगे अपने स्टूडेंट मैनेजमेंट के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो सिंगल प्रमोशंस भी हैं यहाँ पे अवेलेबल। यानी कि अगर हम किसी स्टूडेंट को जो है वो प्रमोट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे बहुत आसानी के साथ हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। कि मतलब किसी एक क्लास से हम इसको प्रमोट करना चाहते हैं किसी और क्लास के अंदर तो बहुत आसानी के साथ इसको प्रमोट कर सकते हैं यहाँ पे। उसी तरीके से आप पूरी क्लास को अगर प्रमोट करना चाहते हैं तो वो बहुत आसानी के साथ जो है आप प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा प्रीवियस जो सेशन था उसमें से हमें प्रमोट करना है इसको किसी नए सेशन के अंदर, तो हमें यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर नया सेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें यहाँ से, और किस क्लास में प्रमोट कर रहे हैं हमें वो क्लास सेलेक्ट करनी पड़ेगी, कौन सी क्लास से प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कि नर्सरी ए से हमें प्रमोट करना है इसको KG2 के अंदर, तो बहुत आसानी के साथ जो है आप पूरी की पूरी क्लास को जो है वो यहाँ से प्रमोट कर सकते हैं दूसरी क्लास के अंदर, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है फाइनेंस के अंदर, जो कि अच्छा, फाइनेंस में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूंगा इस सॉफ्टवेयर के हवाले से, जो कि हमारे पास है स्टूडेंट लीविंग और लेफ़्ट के हवाले से। मतलब जो स्टूडेंट्स इस स्कूल में से जा चुके हैं उन स्टूडेंट्स को जो है वो बहुत आसानी के साथ जो है वो आप यहाँ से लेफ़्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं
इनरोल हैं, अगर लेफ़्ट करना चाहते हैं तो उनको जो है वो बहुत आसानी के साथ आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर से लेफ़्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ से यानी कि लेफ्टिंग के लिए बहुत आसान फ़ीचर है। ये डाटा जो इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि हम लोग टेस्टिंग करते रहते हैं, इसमें आगे पीछे डाटा अवेलेबल है तो उसको फ़िल्टर करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, लेकिन स्कूल सिस्टम के अंदर आप थ्रू आउट द रूल्स जो है आप काम कर रहे होते हो तो आपके पास बहुत आसान है सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो मेन चीज़ है, यानी कि स्टूडेंट को आपने इनरोल किया है, फ़ीस कलेक्शन के ऊपर आते हैं वो हम लोग, यानी कि फ़ी मॉड्यूल के अंदर जो कि फ़ाइनेंस कहलाता है हमारे सॉफ्टवेयर का। उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास वो है फ़ीस कलेक्शन सिस्टम। दो तरीके के कलेक्शंस हैं इसके अंदर। एक तो वो कलेक्शंस जो कि आप एडमिशन के वक्त कर रहे होते हैं, या मल्टीपल कलेक्शंस जो हैं वो आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहें, आपने भी 161 को इनरोल किया है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हमारे पास एक जनरल फ़ी प्रोसेस की विंडो अवेलेबल है। इस फ़ी विंडो के अंदर आप मल्टीपल फ़ीसेज जो है वो बहुत आसानी से रिसीव कर सकते हैं। सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखा है हमने सॉफ्टवेयर के अंदर। तो अब जैसे कि करंटली जो है वो 17-18 का सेशन जो है वो यहाँ पे चल रहा है। मार्च में हम लोगों ने जो है इसको जैसे कि हम लोगों ने ऐड किया है अभी इस बच्चे को 18-19 के अंदर देख लेते हैं। और हमने फ़ी टाइप्स यहाँ पे डिफ़ाइन की नहीं है। 17-18 के अंदर मार्च के अंदर फ़ी टाइप्स मैंने अभी तक ऐड नहीं करी हैं। मैं पहले फ़ी टाइप्स ऐड कर लेता हूँ ताकि फिर आप लोग को आसानी से समझ में आए कि क्या तरीका है इस जनरल फ़ी प्रोसेस को इस्तेमाल करने का। तो मैंने इसके अंदर जो है फ़ी टाइप्स जो हैं वो डिफ़ाइन कर दिए हैं यहाँ पे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 161 मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था, इसका आईडी था, और सिंपल इसको मैंने जब एंटर किया तो हमने यहाँ से सिंपल करना क्या है, जो भी एक्टिव सेशन है वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उस सेशन के अंदर जिस मंथ में आप कलेक्शन करना चाहते हैं उस फ़ी टर्म को आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। अब आती है बारी कि हम लोग जब एडमिशन करते हैं तो उस टाइम पर हम लोग काफ़ी टाइप्स की जो है वो मंथ्स की कलेक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एडमिशन फ़ी है मैं यहाँ से कलेक्ट कर लूँगा। साथ में डिस्काउंट भी हम लोगों ने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है। अगर आप डिस्काउंट यहाँ पर देना चाहें तो इस फ़ी के अंदर आप डिस्काउंट भी लगा सकते हैं आसानी से। ठीक है, अभी कोई डिस्काउंट नहीं है तो हम लोग सिंपल इसको ऐसे ही जनरेट करेंगे। इस वक्त एंट्री आपके पास ऐड हो जाएगी और फाइनल टोटल जो है आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले होता जाएगा। उसी तरीके से एडमिशन के वक्त आप एनुअल फ़ी लेना चाहते हैं तो वो भी आपने यहाँ ऐड कर दी। फिर आपके पास मंथली फ़ी थी, तो जैसे कि यहाँ पे 1000 रुपीज़ है। मैंने आपको बताया था कि हमने वहाँ पर इनरोल करते वक्त इसको डिफ़ाइन किया था डिस्काउंट। तो हर बच्चे का एक इंडिविजुअल डिस्काउंट जो है हम लोग डिफ़ाइन करते हैं इनरोल के अंदर। अगर आपने डिफ़ाइन किया है तो वो ऑटोमेटिकली जब आप यहाँ पे चेक लगाएंगे तो वो डिस्काउंट यहाँ पे लोड हो जाएगा। जैसे कि हमने 400 रुपीज़ वहाँ डिस्काउंट किया था तो वो डिस्काउंट यहाँ पे ऑटो लोड हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट लोड करने के बाद आपने इसको सिंपल जनरेट करना है, तो जो डिस्काउंट है वो भी आपके पास यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। टोटल फ़ी बन रही है इस बच्चे की 4,500 रुपये, जिसमें से 400 रुपये डिस्काउंट है। टोटल फ़ी आपने रिसीव करनी है वो 1100 रुपीज़। ये जनरल फ़ी का प्रोसेस है। आपने इसके अकाउंट के अंदर ये फ़ीस अब डेबिट करनी है। सिंपल आप यहाँ से जब इसको सेव करेंगे तो ये फ़ीस जो है यहाँ से कलेक्ट हो जाएगी, जो कि डेबिट हो जाएगी इसके अंदर। आप ये आपसे पूछेगा कि आपने क्या फ़ीस रिसीव करनी है इस बच्चे से या नहीं। अगर यस कर देंगे तो आपको ये रिसीविंग विंडो पे ले जाएगा और आपको डिस्प्ले कर देगा इस स्टूडेंट की कौन कौन सी फ़ीस जो है वो अभी रिमेनिंग है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि हमने डिफ़ाइन किया था बच्चे की ओपनिंग ड्यूज़ जो थे वो 14,000 थे और साथ में हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल फीसेस थी। ठीक है, टोटल आपको यहाँ पर ड्यूज़ दिखा रहा होगा कि इस स्टूडेंट की जो टोटल अमाउंट जो ड्यू है वो कितनी है यहाँ पर। तो वो आप यहाँ पे जो है वो इजीली जो है वो यहाँ पे रिसीविंग कर सकते हैं आप। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटी का हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है फ़ीस कलेक्शन की, मतलब जो फ़ीस आपने किसी बच्चे को डाल दी है तो वो हर जगह पे ट्रैक हो रही होगी इस सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे कि अब यहाँ पे 18,100 इसकी ट्रैकिंग फ़ीस है, यानी कि इसने देने हैं हमें। तो अगर फ़र्ज़ करें इस बच्चे ने क्या किया कि एडमिशन की जो फ़ीसेस हैं वो हमें दे दी हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 2000 इसने मुझे दे दिया एडमिशन के, 1500 इसने मुझे दे दिए एनुअल फ़ी के और 600 इसने मुझे दे दिए मंथली फ़ी के। ठीक है,
सिक्योरिटी रीज़न जो है यहाँ पर कि आप जैसे 600 है तो आपने यहाँ पे 600 ही रिसीव करनी है। आप कम फ़ीस रिसीव कर सकते हो, ज़्यादा रिसीव नहीं कर सकते हो। जैसे कि 601 आप यहाँ पे रिसीव नहीं कर सकते हो। रिसीव करनी है आपने तो 600 ही रिसीव करनी है। या आपको पेरेंट्स अगर कम फ़ीस दे रहे हैं तो आप यहाँ पर जैसे 600 है वो आपको 400 दे रहे हैं तो आपने यहाँ से 400 रिसीव करनी है। और जब आप इसको कलेक्ट कर लेंगे तो इसके अकाउंट के अंदर मंथली फ़ीस, मार्च की जो मंथली फ़ीस है उसके 200 रिमेनिंग रह जाएंगे जो कि इसकी पेएबल फ़ी होगी। ठीक है, सिंपल। उसके बाद आपने यहाँ पे आपके पास कैलकुलेटर भी मौजूद है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपने इस फ़ीस कलेक्शन का SMS भी सेंड करना है तो यहाँ पे सिंपल आपने चेक लगा के रखना है और यहाँ पर सेव कर देना है। जब आप इसको सेव कर देंगे तो ये फ़ीस आपके पास कलेक्ट हो जाएगी और आपके पास एक डबल फ़ी वाउचर जो है वो इसके अंदर लोड होगा। और उस डबल फ़ी वाउचर के अंदर आपके पास जो है सारी की सारी डिटेल्स जो हैं आपके वाउचर की यहाँ पे मौजूद होंगी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इसकी बेसिक डिटेल्स इस वाउचर में प्रिंटेड हैं। जो जो फ़ीस आपने कलेक्ट की हैं वो तमाम की तमाम फ़ीसेस यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हैं। जैसे कि मंथली फ़ीस थी 600, जिसमें से 400 जो है वो पे की गई हैं। तो टोटल फ़ी जो है वो 3900 है। 4100 टोटल फ़ी बन रही थी जो कि इस बंदे ने पे करनी थी, लेकिन उसमें से 3900 पे किया है। टोटल यूज़ 4100 है, टोटल पेज अमाउंट 3900। और इसके अंदर जो रिमेनिंग फ़ीस यानी कि इस बच्चे की बाकी है भी वो 14,200 रुपीज़ जो है वो यहाँ पर बाकी है। ठीक है, आपने सिंपल इसको प्रिंट करना है और स्लिप एक आपने अपने पास रखनी है और एक आप स्टूडेंट को दे देंगे। दोबारा चलते हैं उसी विंडो की तरफ। और यहाँ पर ये क्योंकि जनरल फ़ी प्रोसेसिंग की विंडो है अब जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया 161, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि रिमेनिंग ड्यूज़ अब इसके क्या क्या बाकी हैं। तो ओपनिंग ड्यूज़ इसके 14,000 बाकी रह गए और उसी तरीके से 200 रुपीज़ इसकी मंथली फ़ीस में से बाकी हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी है कि आपके पास जो भी फ़ीस है वो हर स्टूडेंट की जो है वो ट्रैक होती रहेगी। ठीक है, ये आपके पास जो है वो फ़ीस थी जनरल फ़ी रिसीविंग के वक्त की जो आपके पास फ़ीसेस होती हैं। यानी कि आप चाहो तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर हर बच्चे की एडवांस फ़ीस भी रिसीव कर सकते हो, वो चाहे 1 महीने की हो चाहे वो 10 महीने की हो, आप एक साथ जो है वो कलेक्शन कर सकते हैं। अब जैसे कि क्लास 8 में ये बच्चा पढ़ रहा है तो इसकी जो है आप आसानी के साथ आप चाहें तो 4 महीने की रिसीविंग कर सकते हैं। अगर 1 महीने में से कम भी रिसीव करते हैं तो वो भी आप इसके अंदर ट्रैकिंग कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। इसी तरीके से आप हर स्टूडेंट का इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो आप इसके अंदर बहुत आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। जैसे कि 17-18 का जो है हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इस वक्त, तो बहुत आसानी के साथ इसके अंदर कंप्लीट डिटेल्स जो हैं आपको हर स्टूडेंट की यहाँ पर डिस्प्ले होती रहेंगी। मतलब कौन कौन से फ़ी टर्म्स जो हैं इसने ड्यू थे उसमें से कितने पे कर दिए, कितने रिमेनिंग है, एंड में टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा कि क्या क्या अमाउंट्स जो हैं वो यहाँ पर रिमेनिंग है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो अब हर स्टूडेंट का इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो बहुत आसानी से यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसी तरीके से आपके पास इस सॉफ्टवेयर के अंदर फ़ी डिफ़ॉल्टर्स की भी एक लिस्ट मौजूद है। मतलब एक आपके पास रिपोर्ट है जिसको आप इस्तेमाल करते हुए सिर्फ बाय 1 क्लिक जो है आप चेक कर सकते हो कि आपके स्कूल के अंदर इस वक्त कितने बच्चे जो हैं वो डिफ़ॉल्टर हैं, यानी जिन्होंने फ़ीसेस देना है अभी आपके स्कूल को। चाहें तो आप पूरे स्कूल की एक साथ दे सकते हैं प्रिंट आउट करके। जब आप प्रिंट करेंगे तो पूरे स्कूल के अंदर जितने भी डिफ़ॉल्टर्स बच्चे होंगे उनकी एक कलेक्टिव अमाउंट आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। टोटल इस वक्त 20,900 की फ़ी जो है वो डिफ़ॉल्ट है, ये आपने रिसीव करनी है बच्चों से। उसी तरीके से क्लास वाइज अगर आप देखना चाहो तो क्लास वाइज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये डिफ़ॉल्टर था जो कि आप यहाँ पे आसानी से जो है वो चेक कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स की जो है फ़ीस वगैरह के हवाले से। उसी तरीके से फिर जैसे कि फ़ी प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया कि जब एडमिशन के वक्त आप वो प्रोसेस कर सकते हो, उसी तरीके से आप इन एक बच्चे की कलेक्टिव अमाउंट एक साथ रिसीव करना चाह रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो। फिर एक चीज़ आ जाती है फ़ी प्रोसेस के हवाले से, मतलब पूरे क्लास को आप एक साथ किसी मंथ की फ़ी जो है वो प्रोसेस करना चाहते हो तो वो भी बहुत आसानी के साथ आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो आप कर सकते हैं। जैसे मार्च की फ़ीस अगर मैं प्रोसेस करता हूँ और क्लास में नर्सरी सेलेक्ट करूँगा, ड्यू डेट आप बताना चाहें तो इसमें बता सकते हैं क्योंकि स्लिप के अंदर ड्यू डेट भी डिस्प्ले होगी। मतलब ड्यू डेट के बाद अगर आपने फ़ी दी तो आपको जो है लेट फ़ी देनी पड़ेगी।
क्लास सेलेक्ट की हमने, मंथली फ़ी या ट्यूशन फ़ी जो भी है आप रिसीव करना चाहते हो वो आप यहाँ लगाएंगे। 10 के बाद अगर कोई बच्चा फ़ीस लाएगा तो मंथली फ़ीस के अंदर एक्स्ट्रा उसने 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। उसी तरीके से डिस्काउंट हम यहाँ पे लोड करेंगे। डिस्काउंट के बाद चेक लगाने के बाद हम यहाँ पे इसको सिंपल जनरेट करेंगे। तो क्लास नर्सरी के अंदर जितने भी बच्चे हैं उन सब की फ़ीस जो है वो इस वन स्क्रीन के अंदर लोड हो जाएगी। और फ़ीसेस कौन सी लोड होंगी आप ध्यान से देखिएगा कि क्लास नर्सरी की जो फ़ीस है वो 1500 थी, तो हर बच्चे के आगे 1500 रुपये यहाँ पे लग गए हैं। उसी तरीके से अगर किसी बच्चे को यहाँ पर डिस्काउंट लगा है तो वो भी यहाँ पे आपके पास लोड होगा, ठीक है, क्योंकि हमने डिस्काउंट पे चेक लगाया था। उसी तरीके से अगर नहीं है तो फाइनल टोटल फ़ी यहाँ पे जनरेट हो जाएगी और जिनके पास डिस्काउंट है उनके साथ यहाँ पे डिस्काउंट भी लोड होगा, ठीक है। डिस्काउंट लोड होने के बाद आपके पास यहाँ पे टोटल अमाउंट 2,28,000 जो है आपके पास यहाँ पर टोटल फ़ी बनती है, जिसमें से 400 का डिस्काउंट है और टोटल फ़ी आपके पास इतनी रिसीव होगी, ठीक है। जनरेट करने के बाद सिंपल आपने करना क्या है, यहाँ पे सिर्फ चेक लगाना है आपने। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उन सबको जो है ये चेक लगाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने सिंपल जो है यहाँ पर इसको सेव करना है, तो पूरे क्लास को जो है वो मंथली फ़ीस असाइन हो जाएगी, ठीक है। और जब ये इस आपके पास असाइन हो गई है तो अब आपने सिंपल जो है जब बच्चा आपके पास आएगा तो आपने करना क्या है, सिंपल फ़ीस रिसीविंग करनी है। और इसी तरीके से जो मैंने आपको बैंकिंग सिस्टम बताया था कि उसको भी आप मेंटेन करना चाहते हो तो आप आसानी से यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। हमारे पास इस सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ फ़ी स्लिप्स जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे कि हमने अभी क्लास नर्सरी के लिए फ़ी प्रोसेस की है, तो अब हम क्या करेंगे कि क्लास नर्सरी की फ़ीस वाउचर प्रिंट करके हम स्टूडेंट्स को दे देंगे कि आपने ये फ़ीस जो है हमें पे करनी है। तो हमें क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे स्लिप्स भी दिखा देता हूँ साथ में। जैसे 17-18 के अंदर हमारा फ़ी टर्म था मार्च 2018 का और ये पूरी क्लास के लिए है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि इसमें अंदर मार्च 2018 के अंदर इस पूरे स्कूल के अंदर जितने भी बच्चे हैं जिनके जो वाउचर्स हैं वो इस वन क्लिक पे जनरेट होंगे। अब इस स्कूल के अंदर जितने भी बच्चे हैं उन सब के जो है वो वाउचर्स इस एक ही रिपोर्ट के अंदर आपके पास जनरेट होंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सिंगल स्लिप है, तो यहाँ पर टोटल जितने भी बच्चे हैं उन सब के स्लिप्स जो है वो यहाँ पर जनरेट हो गई हैं, ठीक है। टोटल 51 पेजेस जो हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हुए हैं और हर बच्चे की अलग अलग यहाँ पे जनरेशन हुई है। उसी तरीके से डबल फ़ी स्लिप जैसे कि मैं आपको अभी दिखा चुका हूँ कि आपने क्या करना है, जब प्रिंट आप करेंगे तो इसके अंदर ये पूरी डिटेल्स आपको शो करेगा कि कितने डिफ़ॉल्टिंग अमाउंट है, एरियर्स कितने बाकी हैं उसके, और करंट जो फ़ीस प्रोसेस हुई है वो कितनी है। उसी तरीके से लेट फ़ी अमाउंट जो है हर बच्चे की यहाँ आपको डिस्प्ले करेगा वाउचर के अंदर, क्योंकि डबल स्लिप है तो आपको यहाँ पे डबल स्लिप जो है वो डिस्प्ले करेगा। इफ़ द फ़ी इनपेड जो भी है यहाँ पे सारी डिटेल्स इसके अंदर मौजूद हैं आपके पास डबल स्लिप के अंदर। इसी तरीके से ट्रिपल फ़ी स्लिप भी आपके पास यहाँ पर मौजूद है जो कि आप बैंक में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिपल स्लिप को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह से 4 स्लिप्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बैंक के लिए काम आती हैं आपके पास। तो ये सब आप प्रिंटिंग करके स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। उसी तरीके से फिर आप कलेक्शन करना चाहें तो बहुत आसानी के साथ जो है वो कलेक्शन करेंगे। यहाँ पे एक विंडो मौजूद है जिसके अंदर आप सिंपल जो है वो स्टूडेंट की कलेक्शन करेंगे, साथ में लेट फ़ीस भी रिसीव कर सकते हैं आप हर बच्चे की। उसी तरीके से फ़ी डिफ़ॉल्टर्स हम दोबारा से लोड कर लेते हैं। जैसे कि हमने अभी फ़ी प्रोसेस की है तो अब फ़ी डिफ़ॉल्टर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए होंगे हमारे पास। तो ये अब आपके पास यहाँ दिख रहे होंगे कि इस पूरे स्कूल के अंदर जितने भी फ़ी डिफ़ॉल्टर्स हैं और एंड में टोटल अमाउंट आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। और ये कलेक्शन की फ़ीस जो विंडो है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि ये कलेक्शन की विंडो होगी आपके पास। इसके अलावा मज़ीद भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मैं आपको बताना बैठ जाऊँ तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर बताने के लिए। इसी तरीके से एग्ज़ाम एंड रिज़ल्ट मॉड्यूल जो हैं वो भी यहाँ पे बहुत आसानी से जो है आप इसके अंदर इस्तेमाल करना चाहें तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि रिज़ल्ट एंट्री फॉर्म है हमारे पास, इसको हमने बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज हर तरीके से आप इसको जो है मेंटेन कर सकते हैं।
मैं कोई ब्लैंक आपको दिखा दूं कि जिसके अंदर आप लोग एंट्री किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि क्लास 8 था, इसमें कोई स्टूडेंट मौजूद नहीं है, सॉरी ऑलरेडी जनरेटेड है, ठीक है। ये वो स्टूडेंट हैं जिनकी मतलब मार्क्स ऑलरेडी इसके अंदर एंटर हैं। बहरहाल मैं आपको इसकी ट्रैकिंग का सिस्टम दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो ट्रैकिंग हम लोगों ने इसके अंदर रखी है। जैसे कि इंग्लिश का सब्जेक्ट है, KG 2 की क्लास है, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल मार्क्स एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। ये वो स्टूडेंट है जिनके मार्क्स अभी शायद नहीं डले हैं, या ये इन्होंने मार्क्स ही ऑब्टेन नहीं किए हैं। बहरहाल इसके अंदर जैसे कि हम लोग अभी मार्क्स डालते हैं, तो मैं आपको ट्रैकिंग दिखाता हूँ उसके अंदर ट्रैकिंग क्या है। जैसे कि लेस देन पासिंग मार्क्स होगा तो ये अनसेटिस्फैक्ट्री ग्रेड लोड होगा, साथ में इसका ग्रेड भी लोड होगा, रिमार्क्स आएंगे और अटेंडेंस भी मार्क होगी इसके अंदर, और साथ में टोटल मार्क्स के साथ होगी अपनी विंडो भी जो है आपकी, यानी कि रॉ जो है उसको भी मार्क कर देगा इन द फॉर्म ऑफ रेड विंडो। उसी तरीके से पासिंग मार्क्स अगर लिए हैं तो ये ग्रीन कर देगा, फेल था तो रेड कर दिया इसने। अगर एब्सेंट करता हूँ मैं इस बच्चे को तो ये इसकी कलर को जो है वो चेंज कर देगा। तो इसी तरीके से जो है आप आसानी के साथ इसके अंदर एंट्रीज़ करेंगे, और सिंपल इसको जब आप सेव कर दें, इसको ये बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आपको यहाँ पे सेव करके एक वेल फॉर्म के अंदर जो आपकी एक मार्कशीट को ये रेडी करेगा, ठीक है। इसको करने के बाद आपने सिंपल इसका जो है वो मार्कशीट टेम्पलेट्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। किसी भी एक बच्चे की मार्कशीट टेम्पलेट जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर इसके अंदर मौजूद है तो हम देख लेते हैं कि मार्कशीट टेम्पलेट जो है बहरहाल इसके अंदर मार्कशीट्स डेटा जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपको मार्कशीट्स टेम्पलेट्स भी जो है इसके अंदर दिखा देता। उसी तरीके से आपको यहाँ पे SMS मॉड्यूल के बारे में थोड़ी सी डिटेल दे दूँ कि SMS मॉड्यूल के अंदर जैसे हमने मैसेजेस जनरेट किए थे, एक एडमिशन के वक्त हमने मैसेज जनरेट किया था, तो वो मैसेज यहाँ पे लोडेड है। सिंपल आप यहाँ पे चेक लगाएंगे और उसके बाद आप यहाँ से मैसेज को जब सेंड कर देंगे तो विद इन 2 सेकेंड जो है वो आपका मैसेज जो है वो यहाँ से डिलीवर हो जाएगा। इसी तरीके से कस्टम मैसेज फ़िल्टर्स कर सकते हैं। फ़ी रिसीविंग का मैसेज था जैसे 3900 आज के दिन में रिसीव किए, तो इस बच्चे का नंबर भी लोड हो चुका है ऑलरेडी। सिंपल आपने यहाँ से चेक लगाना है और उसको यहाँ से सेंड करना है, तो आपका मैसेज जो है वो भी यहाँ से सेंड हो जाएगा, ठीक है। एडमिशन कंफर्मेशन मैसेज जो थे वो भी यहाँ पे जनरेट होते हैं, वो भी बहुत आसानी से आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं। एग्ज़ाम रिज़ल्ट भी सेंड कर सकते हैं। और इसके बाद आपने यहाँ पे मैंने जैसे आपको चीज़ बताई थी कि अगर आप चाहें तो कस्टम मैसेज भी जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि डियर पेरेंट्स, स्कूल विल बी रिमेन क्लोज ऑन 3rd March 2018, थैंक्स, ठीक है। मैसेज टाइप करने के बाद इसकी ट्रैकिंग भी यहाँ चल रही होगी, आपके पास कितने वर्ड्स की ट्रैकिंग है। सिंपल 160 वर्ड्स के कैरेक्टर का मतलब एक SMS जनरेट होगा, आपको अलाउड है यहाँ पर। और सिंपल यहाँ से जनरेट करेंगे तो जितने भी स्कूल में बच्चे हैं उन सब के नंबर्स के साथ जो है वो ये मैसेज जनरेट होगा और आप इसको सेंड कर देंगे आउटबॉक्स के अंदर, ठीक है। आउटबॉक्स में जाने के बाद क्या होगा, आपके पास कस्टम मैसेज में जब आप जाएंगे तो वो सारे के सारे जो भी कस्टम मैसेजेस आपने जनरेट किए हैं वो यहाँ पे लोड होंगे। सिंपल आपने यहाँ पे चेक लगाना है, उसके बाद यहाँ से सेंडिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप चाहें तो यहाँ पर एग्ज़ाम का जो है वो रिज़ल्ट भी जनरेट कर सकते हैं। डेटा अवेलेबल नहीं था, पता नहीं जनरेट करे या ना करे, क्योंकि मैं चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा। एक क्लास का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है थोड़ा सा तो ये क्या करेगा, आपका टोटल ऑब्टेन यानी कि हर बच्चे के हवाले से योर चाइल्ड सारंग अली हैज़ ऑब्टेन 36 मार्क्स आउट ऑफ 100 विद अ ग्रेड परसेंटेज ऑफ 36% इन
फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम फॉर डिटेल मार्कशीट प्लेस विद स्कूल, थैंक यू। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट का मार्क्स है यहाँ पर। जब आप कंप्लीट एग्ज़ाम के मॉड्यूल को जब इस्तेमाल कर लेंगे, मतलब सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स आप कंप्लीट कर लेंगे, तो एंड में ये टोटल जो जनरेट हो रहा है वो आपके टोटल सब्जेक्ट्स के मार्क्स के ऊपर जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बहुत आसानी के साथ इंडिविजुअल हर बच्चे का जनरेट करके आप सेंड टू आउटबॉक्स भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसको यहाँ से आउटबॉक्स में सेंड करते हैं तो यहाँ पर एग्ज़ाम रिज़ल्ट भी लोड हो गया आपके पास, ठीक है। कोई मैसेज आपने गलत जनरेट कर दिया है तो उस मैसेज को आप यहाँ से क्लियर भी कर सकते हो बहुत आसानी के साथ। एग्ज़ाम रिजल्ट्स में जाकर इसको सिंपल डिलीट करेंगे तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। एग्ज़ाम रिजल्ट में आपको मैसेज आपके पास यहाँ पे रिमेनिंग नहीं है। तो ये बहुत सारी मोटी मोटी चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी इस मॉड्यूल के अंदर थोड़ी सी। तो अब इसको मैं यहीं पर क्लोज़ करूँगा, और मज़ीद आपने अगर इसका डेमो वर्ज़न इस्तेमाल करना है या आप चाहते हैं कि आप इसका डेमो वर्ज़न अपने पास इस्तेमाल करना चाहते हैं किसी स्कूल के अंदर, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्योंकि टेस्टेड वर्ज़न है ये हमारा और रनिंग वर्ज़न है हमारे पास ये, क्योंकि काफ़ी स्कूल्स में हम इसको रन कर रहे हैं। प्रमोशन बेस भी हम लोगों ने इसको काफ़ी चलाया है, और कांटेक्ट कीजिएगा आप हमें ज़रूर। जो भी डिस्कशंस हैं, डेमोज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं वो हम आपको बहुत फ्रीली और विजिबली जो है आपको प्रोवाइड करेंगे।